एक समय की बात है। टूनपुर नाम के गांव में मेला लगा हुआ था। उसी मेले में चिंटू भी अपने दोस्तों के साथ मेला देखने गया था। उस मेले में एक मदारी बंदरों का करतब दिखा रहा था। चिंटू और उसके दोस्तों को बंदर का डांस देखने में बहुत ही मजा आ रहा था। वो सभी बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। वो बंदर अलग अलग तरह से उछल कूद करके बच्चों का मनोरंजन कर रहे थे। चिंटू अचानक से मेले में से गायब हो जाता है और वह अपने आप को एक सुनसान जंगल में पाता है। चिंटू वहां पर अकेला ही पड़ा रहता है। चिंटू की जब आंख खुलती है तो वो अपने सामने एक खूंखार चुड़ैल को देखता है, जिससे वह बहुत ज्यादा डर जाता है। वह चुड़ैल चिंटू को कहती है, सुन इंसानी बच्चे, मैं तुझे जान से मार डालूंगी। तू इस जंगल से बचने वाला नहीं है। तुझे मैं जान से मार कर खा जाऊंगी। मैं तेरा खून पी जाऊंगी। वह चुड़ैल चिंटू को मारने ही वाली थी। तभी वहां पर तांत्रिक आ जाता है और वो चिंटू को बचा करके गांव में वापस ले आता है। वह तांत्रिक चिंटू को कहता है कि तुम इधर उधर अकेले मत जाया करो। वो चुड़ैल कितने ही बच्चों को खा चुकी है। लेकिन चिंटू किसी की भी बात नहीं सुनता है। वह फिर से मेले में जाता है और वहां पर बहुत सारा एंजॉय करता है। चिंटू मेले में पानी पूरी, बर्फ के गोले और बहुत सारी मिठाइयाँ खाता है। चिंटू और उसके दोस्त वापस मेला देखकर अपने घर की तरफ आ जाते हैं। घर आने के बाद चिंटू पढ़ाई करने बैठ जाता है। चिंटू मेले से एक जादुई पेंसिल लेकर के आता है। उस पेंसिल से वह बहुत सारी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाता और स्कूल में फर्स्ट नंबर पर आता। वह ढेर सारी पेंटिंग्स बना करके हमेशा सबसे नंबर 1 रहता था। चिंटू उस पेंसिल को जो भी आदेश करता था, वह पेंसिल चिंटू का सारा काम फटाफट चुटकियों में कर दिया करती थी। अरे वाह, ये पेंसिल तो बहुत ही कमाल की है। ये पेंसिल मेरे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। इस पेंसिल से मैं सपनों की दुनिया में जाऊंगा और वहाँ पर परियों के साथ, चिड़ियों के साथ और बहुत सारे देवी देवताओं के साथ घूमूंगा। ये पेंसिल मेरे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। चलो देखते हैं ये पेंसिल मुझे सपने की दुनिया में ले जाती है या नहीं। सुनो पेंसिल, मुझे कबूतर की कहानी सुननी है। मुझे उस कबूतर की दुनिया में जाना है। चिंटू पक्षियों की दुनिया में चला जाता है। चिंटू वहां पर देखता है कि उस जंगल में एक कबूतर का जोड़ा बहुत ही खुशी खुशी अपने घर रहता था। कबूतर अपनी पत्नी को कहता है कि मैं काम करके बहुत जल्दी घर लौट आऊंगा। कबूतर की पत्नी पूरा दिन अपने घर में इंतजार करती रहती है। वह पूरे दिन अपने घर में अकेली ही रहती है। कबूतर की पत्नी को अकेले रहना अच्छा नहीं लगता था। वह अपने पति का इंतजार करती रहती है। उस दिन कबूतर को लौटने में बहुत देर हो जाती है। वह काम के सिलसिले में बहुत दूर गया हुआ था। उसको आने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। कबूतर को वापस अपने घर लौटने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। वह पूरी रात उड़ता ही रहता है और अपने घर की तरफ बढ़ता रहता है। कबूतर की पत्नी घर में परेशान हो जाती, उसे घर में डर लगता है। तभी उसके घर में अचानक एक भूत आ जाता है। वह भूत उससे कहता है, सुन कबूतर की बच्ची, ये पेड़ छोड़कर कल तक यहाँ से चले जाना, वरना मैं तुम दोनों कबूतर कबूतरी को खा जाऊंगी। कबूतर की पत्नी बहुत ज्यादा डर जाती है और सोचती है कि अब हम ये घर छोड़कर कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। रास्ते में कबूतर को एक अच्छी चुड़ैल मिलती है और वो कहती है कि कबूतर तुम जल्दी घर जाओ, नहीं तो तुम्हारी पत्नी को वो खतरनाक चुड़ैल खा जाएगी। कबूतर जल्दी से अपनी घर की तरफ बढ़ता है, लेकिन तब तक सुबह हो जाती है। कबूतर जब घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी उसको सारी कहानी सुनाती है और कहती है कि अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। कबूतर उसको बोलता है कि ठीक है, हम दूसरा घर बना लेंगे। वह दोनों एक नया घर बना लेते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। और चिंटू सपनों की दुनिया से वापस आ जाता है। अगली सुबह चिंटू स्कूल जाता है और उस जादुई पेंसिल से अपना होमवर्क फटाफट कर लेता है। ये लो टीचर, मैंने फटाफट सारा होमवर्क कर दिया है। अब मैं पढ़ाई में नंबर 1 हो गया हूँ। चिंटू की टीचर यह सब देखकर चौंक जाती है। वह हैरान हो जाती है कि कल तक तो इसे कुछ भी नहीं आता था, ये ढक्कन ही रहता था, और आज इतनी जल्दी ये कैसे अपना होमवर्क कंप्लीट कर सकता है। टीचर चिंटू को कहती है कि सच बताओ, तुमने होमवर्क किया है या नहीं।
तुम अगर मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो तो अच्छा नहीं होगा। चिंटू, अगर तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं तुम्हें स्कूल से बाहर भगा दूंगी और कभी भी स्कूल में कदम नहीं रखने दूंगी, याद रखना। और तुम्हारा नाम स्कूल से हटवा दूंगी। टीचर, मैंने सारा होमवर्क कर लिया है, अब मेरी एक बार कॉपी चेक कर लीजिए। टीचर को चिंटू पर विश्वास हो जाता है और वह उसकी कॉपी चेक करने के लिए रख लेती है। चिंटू जब स्कूल से घर आता है तो उसकी छोटी बहन उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाती है। वह कहती है कि चिंटू, तू तो पढ़ाई में ढाढक्कन था, तूने इतनी जल्दी टीचर का होमवर्क कैसे कर दिया। चिंटू और उसकी बहन के बीच में बहस हो जाती है। दोनों इस बात पर बहुत देर तक बहस करते हैं। चिंटू उसको मुंह बंद करने के लिए बोलता है, लेकिन उसकी छोटी बहन नटखट होती है। वह चुप नहीं होती है और उसके भाई का मजाक उड़ाती रहती है। चिंटू उसकी छोटी बहन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वह गुस्से में अपने पापा को फ़ोन करने चला जाता है और अपने पापा को उसकी बहन की शिकायत कर देता है। दोनों के बीच में लड़ाई शांत हो जाती है। कुछ देर बाद चिंटू अपनी सारी स्टोरी अपनी छोटी बहन को बता देता है। वह अपनी जादुई पेंसिल के बारे में भी उस छोटी बहन को बता देता है और कहता है कि ये बात अपनी मम्मी को और पापा को नहीं बतानी, वरना वो जादुई पेंसिल नाराज हो जाएगी और गायब हो जाएगी। चुटकी, तुझे पता है कल मेरा बर्थडे है, तू मेरे लिए बर्थडे पर क्या गिफ्ट लाएगी? मेरे दोस्त ढेर सारे मेरे लिए गिफ्ट लाएंगे, तू भी लाना मेरे लिए कुछ न कुछ तो लाना प्लीज़। चिंटू की माँ मोबाइल की दीवानी थी। वो हमेशा रील बना बना करके इंस्टाग्राम पर डाला करती थी और अपनी खूब सारी कमाई करती थी। अगली सुबह चिंटू अपने घर पर जन्मदिन की पार्टी रखता है। उस पार्टी में वो अपने दोस्तों को बुलाता है। उसके दोस्त उसके लिए ढेर सारे गिफ्ट लेकर आते हैं। इस तरह से वो अपनी जन्मदिन की पार्टी धूमधाम से मनाता है।